जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको दशा माता की छठी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको दशा माँ की प्रार्थना करके सुनाती हूँ। हे दशा माता, हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं। हमारे घर की नकारात्मकता दशा दूर करे, पति, संतान और परिवार की रक्षा करे, रोग, संकट और कर्ज से मुक्ति दे। ओम दशा माताए नमः 21 बार या 51 बार इस मंत्र का आप जाप जरूर करें, मन को शांति मिलेगी। आज मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की सच्ची घटना, ऐसे बदली थी किस्मत। आज की कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी की कहानी। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं है, आज हम लोगों का भी व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तभी रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे गंडे लिए जावे, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय एक बछड़ा था। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने कहा कि पहली पुनः स्त्री से पूछा। पड़ोसन ने पूछा कि भैया, तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी तीसरी? उसने कहा पहली। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी ये बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनौती मानी और हमारे संतान पैदा होगी तब हम सुहागिनें न्योत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों ने गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती की थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसा क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भवरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। सुहागिनें न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजा कर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम के साथ पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी के बीच मंडप में से हर कर ले गई। दूल्हा को एकदम गायब होते देखकर वर और कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़कों की माता बड़े संकट में पड़ गई। अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी? पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़कों की माता से समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मांगते भिखारी को सदावत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता और अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया।
जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वहां साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याई लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठ गए। तब लड़की ने तीन पत्तल परोसकर एक को अधब्याई वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबूजी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने सामने रखी। बाबूजी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबूजी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा कि हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है, तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ, आप या तो अपनी बात का भेद बताए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चित किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे हो गई। बाबा लड़की को पारस पीपली के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, बिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याई का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह में लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। तब सवेरा हुआ। तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है? लड़की ने दशा रानी के वचन ले लिया कि मैं जो मांगूँ वो पाऊँ। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो भी बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ है। इसकी माता ने मनौती मानी थी, जब यह लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक का विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधब्याई स्त्री है, परंतु पतिव्रता है, इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा ने उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई, प्रथम तो उस घड़ी वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। ज्यों ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव में गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उसे वही बात कही तब वह बाहर आया। और जब उसने दरवाजे पर सम्मुख लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब वे उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिना को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। दशा रानी ने जैसा सती की दशा फेरी वैसे ही वह कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। इस प्रकार मेरी दशा रानी की छठी कहानी पूरी हुई। अगर आप दशा माता की पूरी पूजा विधि और संपूर्ण कथा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 10वीं कहानी यानी 10 कहानियाँ एक साथ का वीडियो जरूर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखी है तो कमेंट में लिखे जय दशा माता की। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें।